हेलो डियर, हाउ डू यू डू? होपिंग यू ऑल वेल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय मान सारणी। देखो, ये ऐसे तो जो याद कर लिए होते हैं उसके लिए बहुत आसान हो जाता है, पर अगर तुम स्टार्टिंग में याद कर रहे हो या तुम्हें किसी प्रकार का प्रॉब्लम है इसको याद करने के लिए, तो हम एक ट्रिक बताने जा रहे हैं जिस ट्रिक की मदद से तुम पूरे सारणी को प्राप्त कर सकते हो खुद से। ठीक है, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि किस किस तरह से हम प्रत्येक का मान ज्ञात करेंगे, और प्रत्येक का मान ज्ञात करने के बाद तुम्हें जब मान ज्ञात करना आ जाएगा, प्राप्त करना आ जाएगा, तो याद करना सबसे आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लें कि किस किस कोण का मान हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहला कोण होता है हमारा 0 डिग्री, फिर होता है हमारा 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और तब 90 डिग्री। बस इतने तरह के हमारे पास कोण होते हैं जिसे हमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक में प्राप्त करना होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 0 डिग्री का मान हम कैसे प्राप्त करें? किसके लिए? साइन के लिए। सबसे पहले किसके लिए? साइन के लिए। तो साइन 0 डिग्री का मान प्राप्त करने के लिए तुम क्या करो, एक तरीका अपनाओ। यहाँ पर सबसे पहले तुम यहाँ से लिख दो 0, ठीक है, 0 के बाद लिख दो 1, 1 के बाद 2, 3 और 4। जहां तक भी तुम्हें कोण निकालना है, जितना का भी मान निकालना है उतना तक तुम लिख दो क्रम से। सब के बटा में क्या कर देना है? लास्ट डिजिट से भाग करना है, मतलब 4 4 4, सब के बटा में दे देना है 4। और थर्ड स्टेप तुम्हारा क्या है कि सबको कर दो अंडर रूट। क्या कर देना है? अंडर रूट। सबको कर देना है अंडर रूट, अंडर रूट। बस अब जो मान प्राप्त होगा, सबसे पहले क्या किए, 0 से लेकर के 4 तक लिखे, इसके बाद सबके बटा में लास्ट अंक जो 4 था उसको दे दिए, और तब सबका कर देना है अंडर रूट। इतना काम करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा किसका वैल्यू होगा? साइन का। किसका होगा? सारे के सारे मान साइन के होंगे। चलो 0/4 0 आता है, और 0 का वर्गमूल क्या आ गया? 0। मतलब ये कि साइन 0 डिग्री का मान हो गया तुम्हारा 0। नेक्स्ट है तुम्हारा 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान क्या आएगा? तो देखो 1/4 कटेगा नहीं, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल होता है 2। इस तरीके से 1/2। नेक्स्ट 2 से 4 कट गया कितना बार में? 2 बार में, यानी ऊपर आया 1 और नीचे आया तुम्हारा 2। तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाता है, पर 2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए हो गया √2। 3/4, तो 3 का वर्गमूल होता नहीं है तो √3 ही लिखो, और 4 का वर्गमूल होता है 2, तो यहाँ पर लिख दो 2। 4/4 कैंसिल हो गया, 1 ऊपर भी 1 नीचे भी, 1 का वर्गमूल क्या आता है? 1। तो इस तरीके से हम लोग बहुत ही आसानी से साइन का सारा मान क्या किए? प्राप्त कर लिए। अब देखो फर्स्ट स्टेप तो हमारा यही था, फर्स्ट जो हमारा था वो कौन था? साइन। अगर हमने साइन का मान प्राप्त कर लिया है तो बस इतना ही भर देर है। ठीक है, इसके अलावा तुम सबको अब साइन की मदद से ज्ञात कर सकते हो। जैसे सेकेंड है हमारा कॉस। कॉस को अगर हम लोग प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करो, साइन के लास्ट से स्टार्टिंग करो कॉस का। मतलब ये कि साइन का लास्ट है तुम्हारा 90 डिग्री और 90 डिग्री का मान है 1। तो अब इसी मान को तुम रख दो किस में? कॉस में। कॉस में रखो 0 डिग्री का मान वो जो साइन के लास्ट यानी 90 डिग्री का मान है, तो रख दो यहाँ पर 1। ठीक है, सीधे क्रम चेंज कर देना है। ठीक है, क्रम को तुम्हें क्या करना है? उल्टा कर देना है। साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो √3/2 किसका मान हो जाएगा? कॉस में 30 डिग्री का मान हो गया √3/2। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके भी पीछे, तो 45, तो 45 के बदला क्या हो जाएगा? 45 ही हो जाएगा। अब इसको चेंज करो, √30 यहाँ था, मतलब पीछे से हम आगे आ रहे हैं और इधर क्या करें? आगे से पीछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जब बीचे बीच आ गए तो बीच का तो वही मान रह गया, इसमें चेंज नहीं हुआ। अब आते हैं 30, तो 30 के लिए हमें किसके जगह पे? 60 के जगह पर। कहने का मतलब कॉस में तो हम आगे बढ़ रहे हैं, पर साइन में किधर आना है? पीछे। तो साइन में पीछे है 30, तो ये मान हो जाएगा कॉस में 60 का कितना? 1/2। बस अब देखो साइन का 0 डिग्री जो सबसे स्टार्टिंग था वही कॉस का क्या होगा? लास्ट। ये हो जाएगा 0। 2 मान प्राप्त किए हम लोग, सिंपल सा। अब इन 2 मान से हम लोग प्राप्त करेंगे किसको? थर्ड वाले को। थर्ड वाले को प्राप्त करने के लिए देखो एक फॉर्मूला तुम्हें देखना पड़ेगा। एक फॉर्मूला यहाँ पर है, tan थीटा बराबर होता है, tan थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। ठीक है, साइन बटा में कॉस। तो अब साइन का मान रखते हैं, साइन का मान रखो 0, तो 0/1 क्या आंसर मिला? 0। मतलब tan 0 डिग्री का मान भी क्या हुआ? 0। नेक्स्ट 1/2 और √3/2, तो ध्यान देना 1/2
और √3/2 जब इसके बटा में करेंगे तो बटा का मतलब होता है भाग, भाग √3/2 क्या मिल रहा है देखना ध्यान से, 1/2 मल्टीप्लाई 2/√3, भाग की जगह पर क्या हो जाएगा गुना, जो ऊपर था वो नीचे, नीचे था वो ऊपर, 2 से 2 कैंसिल, आया क्या 1/√3। ध्यान से समझते चलेंगे आराम से, बहुत ही सिंपल सा तरीका है ये। क्या किए हम लोग, tan का मान निकालने के लिए साइन बटा में कॉस किए, ठीक है। साइन बटा में कॉस का मतलब कि अगर tan 0 का मान निकालना चाहते हैं तो देखेंगे साइन 0 का मान कितना है, तो रख दिए 0, ठीक। अब देखेंगे साइन 30 डिग्री का मान है कितना 1/2 और कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, तो 1/2 इसमें भाग किए √3/2 से, तो क्या मिल गया 1/2 गुना 2/√3, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या देखें कि कॉस और साइन का यूज करके हमने क्या प्राप्त किया, tan का मान, ठीक है। tan का मान कैसे प्राप्त किए हम लोग, साइन बटा कॉस, इस फॉर्मूला से साइन बटा कॉस, इसकी मदद से हम लोग प्राप्त कर रहे हैं किसको, tan का मान। चलो ये हो गया हमारा 1/√3, कैसे आया समझ आ गया, साइन को ऊपर लिखो कॉस को नीचे लिखो, भिन्न का भाग था तो भाग की जगह पे गुना कर दो, जो नीचे था ऊपर, ऊपर था नीचे, चेंज हो जाते हैं 1/√3। चलो नेक्स्ट है हमारा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री में देखो क्या है 1/√2, 1/√2 भाग कर दो 1/√2, सेम चीज है, मतलब सेम में सेम से भाग करते हैं क्या रिजल्ट आता है बोलो, 1 क्या आता है, मान लो 5 है, 5 में तुम 5 से भाग करोगे क्या आंसर मिलेगा तुम्हें, 5 ही तो मिलेगा, ठीक है ना, 5 ही मिलेगा। इसी तरह से नेक्स्ट देखते हैं 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए आ जाओ यहाँ पर, ठीक है। 60 डिग्री के लिए √3/2 और इसको भाग करना है कॉस में 1/2 से, तो √3/2 तो रहेगा, भाग की जगह पर गुना, 2 गया ऊपर 1 आया नीचे, 2 से 2 कैंसिल, क्या मिला √3। इस तरह से tan 60 डिग्री का मान मिला √3। 90 डिग्री का मान निकालो, तो देखो 1 और बटा में 0, इसको निकालने की जरूरत ही नहीं है, समझना 1 है और इसके बटा में है 0, तो तुम ही सोचो अगर किसी संख्या के बटा में 0 है तो क्या उसका कोई मान वैलिड होता है, तो बिल्कुल नहीं, उसका कोई भी मान वैलिड नहीं होता है, मतलब इसका मान आएगा इनफाइनाइट, ठीक है, अपरिभाषित। क्या मान होगा, अपरिभाषित। अब जब हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को प्राप्त कर लिया है तो बाकी के 3 एकदम आसान है, ठीक है। 3 तुम्हें कुछ करना ही नहीं है, कोई सोल्यूशन ही नहीं करना है, सिंपल क्या करना है, हमें पता है एक फॉर्मूला साइन इंटू कॉसेक, क्या बोले, साइन इंटू कॉसेक का मान क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक का मान होता है 1। कहने का मतलब कि अगर हम कॉसेक निकालना चाहते हैं तो हमें मिलेगा 1/sin, 1/sin, ठीक है। कहने का मतलब कि अगर हम साइन का व्युत्क्रम कर दें तो हमको कॉसेक मिल जाता है, तो साइन 0 का मान 0 है और 0 के नीचे छुपा है 1, तो इसको पलट दो, क्या आ जाएगा 1/0, क्या मिलेगा 1/0, और वही वैल्यू हो जाएगा किसका, कॉसेक का, वही मान किसका हो जाएगा, कॉसेक का। तो अगर हम कॉसेक का निकालना चाहते हैं तो किसको पलटना पड़ेगा, साइन को, अगर हम सेक का निकालना चाहते हैं तो किसको पलटना पड़ेगा, कॉस को, और अगर हम पहले tan कॉट का निकालना चाहते हैं तो हमें उल्टा करना पड़ेगा किसका, tan का। चलो तो कॉट को पहले हम लोग निकालते हैं, तो कॉट निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, tan का अपोजिट, tan का अपोजिट, तो tan का अपोजिट करो, 0 के नीचे 1 छुपा है तो 1 गया ऊपर और 0 आया नीचे, तो 1/0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट। इसको पलटो, √3 गया ऊपर और 1 आ गया नीचे, तो इसका मान हो गया सीधे सीधे √3। यहाँ देखो 1 के नीचे 1 छुपा है तो 1 ऊपर करो नीचे करो, बात एक ही है, √3 के नीचे 1 तो 1 गया ऊपर और √3 आ गया नीचे। ये इनफाइनाइट कब मिला था, देखो 1/0 था तब, तो इसको पलटो 0/1, 0/1 क्या मिलता है हमें, 0 ही तो मिलता है। चलो सेक के लिए किसको अपोजिट करना है, सेक किसका अपोजिट होता है, कॉस का, यहाँ से ले लो इसको, सेक होता है किसका अपोजिट, कॉस का, सेक होता है किसका अपोजिट, कॉस। इसका अपोजिट करो, 1 के नीचे 1 छुपा है तो 1 गया ऊपर 1 आया नीचे, मतलब 1 ही हो गया, ये हो जाएगा 2/√3, ठीक है। ये हो जाएगा √2 सीधे 1 नीचे रहेगा, ये हो जाएगा सीधे 2, और ये क्या हो जाएगा, देखो कॉस का अपोजिट ना, तो 0 के नीचे 1 छुपा है तो इसको पलटो, तो 1/0 मतलब इनफाइनाइट, इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट है हमारा कॉसेक, तो देखो कॉसेक का हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉसेक किसका अपोजिट हो जाएगा, साइन का, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, देखो 3 फॉर्मूला इधर लिख देते हैं हम, जिसको आइडेंटिटी फॉर्मूला कहते हैं, साइन इंटू कॉसेक,
बराबर होता है 1, तो इससे हम साइन का निकालेंगे तो 1 बटा कॉसेक, कॉसेक का निकालेंगे तो 1 बटा साइन। दूसरा होता है कॉस इंटू सेक 1, और तीसरा होता है टैन इंटू कॉट, इसका मान होता है 1। तो ये 3 फॉर्मूला की मदद से हम लोग यहाँ पर बाकी सारे मान को ज्ञात कर सकते हैं। तो कॉसेक है हमारा साइन का अपोजिट, तो अपोजिट करो। 0 के नीचे 1 छुपा है, 1 गया ऊपर, 0 आया नीचे, तो 1 बटा 0 का वैल्यू होता है अपरिभाषित। ठीक है, 1 बटा 2, 2 को करो ऊपर, नीचे तो 1 रह ही गया। 1 बटा √2, तो √2 गया ऊपर और नीचे 1 आ ही गया, 1 लिखो या नहीं लिखो। √3/2, तो 2 गया ऊपर और नीचे आ गया कौन, √3 आ गया। ठीक है, और 1 बटा 1 छुपा हुआ है, तो 1 को ऊपर करो, 1 की ओर नीचे करो, बात एक ही होता है। तो इस तरीके से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पूरी तरह से मान सारणी को। ठीक है, कंप्लीट हुआ हमारा मान सारणी। इसको दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा।